राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का श्रवण शीघ्र अतिशीघ्र कर सकें। आइए देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से यश कीर्ति, मान सम्मान, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की महत्ता के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने से साथ साथ अंत में इस व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। साथियों, इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से रहेगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का समापन 23 मई को रात 10:29 तक होगा। साथियों, अपरा एकादशी का समापन यानी कि पारायण 24 मई सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। आइए साथियों, अब हम अपने एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्मा सुनना चाहता हूँ। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से, श्रवण से एवं अपरा एकादशी का व्रत रहने से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी पापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से, पितरों को तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी के व्रत को रखने से एवं विधि विधान पूजन करने से प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर
अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और इन्हें एक उपताप करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए अपरा एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथियों, तो यह थी अपरा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं संपूर्ण व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।